बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुफ्ती कैसर फ़ारूक की हलाकत हो चुकी है और इसकी तस्दीक जहाँ पर पहले सिर्फ भारतीय मीडिया कर रहा था, वहीं पर पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तानी मीडिया की भी जानिब से तस्दीक कर दी गई है। मुफ्ती कैसर फ़ारूक, बहुत सारे लोग इसका नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जब साल 2008 था, नवंबर की 26 तारीख थी और मुंबई के ताज होटल और मैरियट होटल और इसके आसपास 10 दहशतगर्द पहुंचते हैं और एक पूरे इलाके पर हमला करते हैं। बल्कि होटल के अंदर हज़ारों लोगों को यरगमाल बनाने की खबरें आती हैं और बाद में सैकड़ों में उनकी तादाद थी, लेकिन जिसमें 163 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उस मिलिटेंट हमले में आपको याद होगा कि मुंबई के अंदर जो हमला हुआ था, उस हमले में जहां पर लश्कर के तार जुड़े थे, ये बार बार जो तहकीकाती एजेंसियां थी या खुफिया एजेंसियां थी, उनको इतलात मौसूल हो रही थी कि लश्कर का जो सरगना पाकिस्तान के अंदर है, हाफिज़ मोहम्मद सईद, उसके कुछ करीबी हैं, तो उनका भी हाथ हो सकता है। उनमें मुफ्ती कैसर फारूक था। मैंने शुरुआत में तस्वीर जो लगा दी है वो आप देख ही चुके होंगे। मुफ्ती कैसर फारूक, जिस पर इल्ज़ाम यह है कि जम्मू कश्मीर से जो नौजवान जाते थे उनको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जाता था कराची और आसपास के इलाकों में, और जो ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए थे वहां पर मुफ्ती कैसर फारूक को बड़ी जिम्मेदारी बतौर कमांडर दी गई थी। अब जब हलाकत हुई है तो कहां पर ये मारा गया है, ये हालांकि अभी तक ये पता नहीं किसने मारा है, लेकिन हलाकत की तस्दीक हो गई है। अननोन मैन बताए गए, जो 2 दिन पहले ये मारा गया, लेकिन तस्दीक इसकी चूंकि पाकिस्तान मीडिया अभी तक नहीं कर रहा था और अब जाकर उन्होंने भी बताया है। और मुफ्ती कैसर फारूक, जो कई मरतबा कहा जाता है कि बहुत नज़दीक से उस पर गोलियां चलाई गई लेकिन बचता रहा, अब जाकर गुलशन उमर सेमिनरी ईधी सेंटर लोकेलिटी है कराची के अंदर, जो ईधी सेंटर है उसके करीब इसको नामालूम अफराद इसको पीछे से आते हैं और इसकी कमर में गोली मारते हैं। और कहा जाता है कि अब 30 में दाखिल हो चुका था, यानी 30 और 31 के आसपास पाकिस्तानी डॉन न्यूज़पेपर जो है, डॉन की तरफ से जो तस्दीक की गई है। और पाकिस्तानी मीडिया पहले इस पर काफ़ी खामोश रहा, लेकिन फ़ारूक चूँकि एक तवील मुद्दत से कराची के अंदर रह रहा था, भारत की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कई मरतबा कि पाकिस्तान इन तमाम लोगों को पनाह देता है। हाफिज़ सईद का बहुत करीबी माना जाता है और पीछे से आकर इस शख्स पर हमला किया जाता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो भी आप देख रहे हैं, तो उस सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि पीछे से 2 लोग आते हैं और उन्होंने गोली मारी मुफ्ती कैसर को। कहा जाता है कि मस्जिद से वापस आ रहा था, उसी दौरान इसको गोली मार दी जाती है ईदी लोकेलिटी के आसपास। और इसके साथ जो 10 साल का एक तालिब इल्म था वो भी जख्मी हुआ, उसकी हालत मुस्तहकम पाकिस्तानी मीडिया बता रही है। सीसीटीवी फुटेज से ये भी बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है, कि उसने खुद को बचाने के लिए जो उसके आसपास कुछ लोग थे उन्होंने बचाने के लिए कोशिशें ज़रूर की, लेकिन चूंकि जो टारगेट जिन लोगों का था वो सिर्फ मुफ्ती कैसर था। और कई मरतबा ये भी कहा जा रहा है कि इस शख्स ने न सिर्फ मुंबई हमले में जब प्लानिंग की गई तो इस शख्स का हाथ था, बल्कि इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो दाएं बाएं थे, इंक्लूडिंग हाफिज सईद, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ले जाकर, और कई लोग जो पाक अफगान बॉर्डर से आते थे उन लोगों को हमेशा से अपने साथ लाते रहे हैं और उनको ट्रेन करने का काम भी या जिम्मेदारी इस कैसर फारूक को दी गई थी। तो अब उसकी हलाकत की तस्दीक हो गई है। सिर्फ बताना ये था कि हलाक हुआ या नहीं ये तो अभी इंडियन मीडिया कह रहा था। अब पाकिस्तानी मीडिया, इंक्लूडिंग जो बड़ा एक पेपर है प्रिंट मीडिया में, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम है, डॉन अखबार, उसकी तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है मुफ्ती कैसर की हलाकत के हवाले से। और हाफिज़ सईद के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हाफिज़ सईद के न सिर्फ ये कैसर की हलाकत हुई है, बल्कि पिछले दिनों मोहम्मद रियाज अबू उर्फ अबू कासिम कश्मीरी, जिसका ताल्लुक पुंछ से था, 10 सितंबर को उसको भी गोली मार गई थी और एक मस्जिद के अंदर उसको मारा गया था। अब जाकर उसका एक और करीबी, और साथ ही साथ आज 8वां दिन है, मोहम्मद सईद 25 साल का जो बेटा है हाफिज सईद का, वो भी लापता है। और कहा जाता है कि कुछ लोगों ने अगवा किया है। अब वो अगवा किया है या कहाँ है इसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन आज 8वां दिन है, उसका भी अता पता नहीं। तो बैक टू बैक झटके, अबू कासिम जिसको मस्जिद में गोली मारी गई 10 सितंबर को, आज जाकर मुफ्ती कैसर की हलाकत हो गई, और साथ ही साथ हाफिज सईद का बेटा जो इस वक्त अगवा किया गया या क्या है लेकिन लापता है। और ख़ुद हाफिज सईद जेल में इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की ज़बरदस्त कार्रवाई के नतीजे में जो सज़ा उसकी चल रही है मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में, उसमें इस वक्त वो सज़ा भुगत रहा है।